चुनाव की बात करते हैं। देश के अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद में वोटिंग खत्म हो गई है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी के मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कुल 99.18% मतदान हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी दिग्गज नेताओं ने वोट डाला। चुनाव के दौरान जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। विपक्षी दलों के कई विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। रिपोर्ट देखिए। रायसीना हिल्स की चुनावी लड़ाई बैलेट बॉक्स में सील हो चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बाद बनने वाले महामहिम पर माननीयों का वोट मतपेटियों में बंद हो गया है। पीएम मोदी ने संसद भवन में मतदान किया, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपना वोट डाला। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव व्हील चेयर से संसद भवन पहुंचे और राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डाला। 89 साल के मनमोहन सिंह पिछले साल कोरोना से संक्रमित होने के बाद से ही अस्वस्थ चल रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भी वो संक्रमण की चपेट में आ गए थे। 82 साल के मुलायम सिंह यादव भी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। पिछले साल उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में संसद से विधानसभा तक दिग्गजों ने मतदान किया। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में अपना वोट डाला। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में अपना वोट डाला। बीजेपी नेता सुशील मोदी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट किया। आंकड़ों की गवाही में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय लग रहा है, लेकिन विपक्षी दल इसे विचारधारा की लड़ाई बता रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि फिलहाल देश में अराजकता का माहौल है और इसे संभालने के लिए एक बेहतर राष्ट्रपति की जरूरत है। वोटिंग होगा, उसका पैटर्न तो वही रहेगा जो विचारधारा की लड़ाई है। जो मैंने कहा आपको, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए वो बात लागू रहेगी। आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी, राष्ट्रपति बनेगी। उनको लोगों ने तो पहले भी यशवंत सिन्हा जी को समर्थन दिया है। आज बिहार में सभी विपक्ष के लोग गोलबंद होकर के उनके पक्ष में मत कर रहे हैं। और हम लोग तो चाहेंगे कि जो देश में अराजकता का माहौल है, जहां संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, जहां संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जहां संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहां एक ऐसा राष्ट्रपति आए जहां हर चीजों को संभाले और देखे। वोट के पैमाने पर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा पहले ही विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से भारी था। रही सही कसर क्रॉस वोटिंग ने पूरी कर दी। उत्तर प्रदेश के बरेली की भोजपुरा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। ओडिशा से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद मुकीम ने भी मुर्मू को वोट दिया। तो वहीं गुजरात से एनसीपी विधायक कंधल जडेजा ने भी पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हुए मुर्मू को वोट डाला। ओडिशा से पहले बार एक महिला फिर आदिवासी भारत के संविधान के सर्वोच्च पद के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं, तो मैंने सोचा इस मिट्टी के लिए मेरा भी कुछ कर्तव्य है। व्यक्तिगत रूप से मेरी वोट द्रौपदी मुर्मू को जाना चाहिए, तो इसलिए मैं द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। महाराष्ट्र में भी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने भी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। जो राष्ट्रपति महोदय की चुनाव है, उसमें हमने शिवसेना पक्ष का जो है समर्थन पूरा मुर्मू जी के साथ दिया है। हमें यही लगता है कि प्रेसिडेंशियल पोल्स एक कहीं भी कोई भी राजकीय चुनाव से अलग होते हैं। ये सर्वोच्च पद है और यहाँ एक उचित व्यक्ति को ही मतदान होना चाहिए, और इसलिए आज हमने ये निर्णय लिया है। हवा का रुख खुद के खिलाफ देख राष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने केंद्र की मौजूदा सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई और लोकतंत्र को बचाने के लिए खुद को समर्थन देने की अपील की। इसमें सरकारी एजेंसियां बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं। लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें, और पैसे का भी खेल हो रहा है। एक तरफ जहां राष्ट्रपति पद की वोटिंग खत्म हुई, तो वहीं उपराष्ट्रपति पद की चुनावी लड़ाई भी शुरू हो गई। संसद परिसर में पीएम मोदी की मौजूदगी में एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन दर्ज कराया। जगदीप धनखड़ का मुकाबला विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनाई गई मार्गरेट अल्वा से होना है।
किसान के घर में पैदा हुआ, तात्कालिक हालात देखे, पढ़ने के लिए 6ठी क्लास में 6 किलोमीटर पैदल जाना, स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे की पढ़ाई करना, भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन मानता हूं कि साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया है। कल नॉमिनेशन भरेंगे, उनकी जो कैंपेन है उसका तो मैं मुकाबला करूंगी। मैं तो किसी से डरने वाली नहीं। राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन विपक्षी दल मौजूदा सरकार और सत्ताधारी गठबंधन को वॉकओवर देने को तैयार नहीं है। कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।